नमस्कार। क्या आप जानते हैं इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें जान बचाने की कीमत एक धर्म का सर्वनाश और एक पूरे विश्वविद्यालय को जलकर चुकानी पड़ी थी, जहां के विद्यार्थियों को, गुरुजनों को अपना शीश कटाना पड़ा था। चलिए मैं आपको उस घटना की कहानी सुनाता हूँ, जिसके चिराग के बुझने का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के हृदय में नालंदा बसता था। एक शब्द जो संस्कृत के ना आलम दा, ये तीन ना आलम दा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। यह ऐसी जगह थी जहाँ ज्ञान बिना किसी सीमा के बहती थी, जैसे कि हवा। अपने चरम पे नालंदा के विश्वविद्यालय में लगभग 9 मिलियन बुक्स थे, जिसमें साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, कानून, खगोल विज्ञान, विज्ञान, युद्ध विज्ञान, इतिहास, गणित, स्थापत्य, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा आदि अनेक विषयों की पढ़ाई होती थी। वेनसांग और इत्सिंग जैसे महान यात्रियों ने इसका इतिहास लिखा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। यह दुनिया के दूसरे सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में भी एक था। नालंदा में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ भारत ही नहीं, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। 800 वर्षों तक ये विश्व में ज्ञान का केंद्र बना रहा। इस विद्यालय में चयन योग्यता के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही बच्चों का रहना, खाना सब कुछ निःशुल्क होता था। हर्षवर्धन, धर्मपाल, विश्वबंधु, धर्मकृति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई महान विद्वानों ने यहाँ पे पढ़ाई की थी। नालंदा की विशेषता सिर्फ इसकी विद्वता ही नहीं, बल्कि इसकी लोकतांत्रिक नैतिकता भी थी। उस जमाने में सोचिए, फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जिसमें शिक्षकों और छात्रों दोनों की आवाज़ें शामिल होती थी। इसी समावेशी भावना का प्रमाण था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा की वास्तुकला और भव्यता अद्भुत थी। इसकी टावरिंग लाइब्रेरी थी। बहुत 3 अलग अलग मेन भवन थे, जिसमें रत्न सागर, रत्नानिधि, रत्न रंजक थे, और जो लाइब्रेरी था उनका नाम था धर्मगुंज। आज विश्वविद्यालय के जो अवशेष मिले हैं वो 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ विश्वविद्यालय का 10% हिस्सा ही है। सोचिए कितना बृहद और ज़बरदस्त होगा वो विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय जिसको बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान बनाने का था, सबके लिए ज्ञान बांटने के लिए था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी खुद कई बार वहाँ आए और रुके भी थे। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी, और उन्हें महेंद्र निधि का खिताब दिया गया था। यह विश्वविद्यालय पटना से शायद 89 किलोमीटर दूर और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आज महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। इतनी महानता के बावजूद समय की मार को ये विश्वविद्यालय नहीं झेल सका। इसने 3 बार विनाश का सामना किया, 2 बार इसको पुनर्निर्मित किया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासन में मिहिर कुल के जब राज था, उस समय ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की पुनर्मरम्मत की और बड़ी इमारत बनाई। फिर दूसरा विनाश हुआ 7वीं शताब्दी में गौदास ने किया। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत और उसको फिर से चालू किया। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने की। जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? चलिए आपको वो कहानी बताता हूँ। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और एक बार वो बहुत बीमार पड़ा। उसने अपने सारे हकीमों से इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग, याद रखिएगा, आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीवर्ध को दिखाए और इलाज कराए। लेकिन खिलजी नहीं माना, उसे अपने धर्म के खिलाफ लगा।
उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि एक भारतीय वैद्य उसके हकीम से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और उससे ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीवर्ध को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के समक्ष एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा। मतलब आप जो भी दवाई खा देंगे वो मैं नहीं खाऊंगा। बिना दवा खाए अगर आप मुझे ठीक कर सकते हो तो ठीक करो। वैद्यराज ने कुछ सोचा और उनको वैद्यराज जब गए थे तो उस समय बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ रहे थे और वैद्यराज ने सोचा और कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा और फिर आपको दवा बताता हूँ। कुछ दिन बाद वैद्यराज पहुँचे और उन्होंने एक कुरान खिलजी को दी और खिलजी को कहा आप 20 से 25 पेज तक आप इसको पढ़िए और आप ठीक हो जाइए। वो उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान हो गया कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे था। फिर उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म, आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया और परिणाम स्वरूप नालंदा की महान पुस्तकालय में उसने आग लगा दी। 9 मिलियन पुस्तकें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक धू कर चलती रही। बौद्ध भिक्षुकों, शिक्षकों, बच्चों सबको काट दिया गया। आज भी नालंदा के भग्नावशेष आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए और आप देखिए, ये रूह कँपाने वाली घटना इतिहास से, जिसमें आयुर्वेद की मदद से हमने किसी की जान बचाई और बदले में बौद्ध धर्म का विनाश शायद उसी महाविनाश के कारण हुआ और फिर आयुर्वेद भी हमारा कमज़ोर पड़ा। और आपको बता दूं चलते चलते कि आचार्य जी ने ऐसा क्या देखा था खिलजी में और कुरान क्यों दिया। खिलजी को कुरान पढ़ने की आदत थी और जब पन्ने पलटता था तो वो थूक से पन्ने पलटता था। तो उन्होंने पन्नों पे, ऐसा बताते हैं कि पन्नों पे दवाइयों के लेप लगा दी। तो वो थूक और हाथ में लगाकर जब पन्ने पलटता था और थूक चाटता था तो दवाइयाँ उसके अंदर जाती थी और वो धीरे धीरे ठीक होता गया। तो ये थी आज की कहानी, आयुर्वेद और हमारे इतिहास की जुबानी। कैसी लगी ये आप सब हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और ऐसी ही कहानियों को मैं ढूंढ कर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए हमारा चैनल देखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।